हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एडमिशन चल रहा है अभी, और जिसका एक्सटेंड हो चुका है डेट, जो अब 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक व्यूवर ने हमें कमेंट किया है कि आप सैम्पल पेपर आप लेके आइए ताकि आप हमें पता चल सके कि बच्चों के पेपर कैसे आएंगे। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्टों में कैसे आपके पेपर आएंगे बच्चे के, और आप कहां से कोचिंग ले सकते हैं बच्चे के लिए, ताकि आपको बच्चे का सिलेक्शन जो है वो हो सके। चलिए आपको दिखाता हूं पूरी जानकारी किस प्रकार से है। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए इस चैनल पर मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी जानकारी है वो आपको तुरंत मिल सके। आइए दिखाता हूँ आपको जानकारी सैंपल पेपर के माध्यम से कि पेपर कैसे आएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन के लिए। तो देखिए, मैं अभी सैंपल पेपर एक डाउनलोड मैंने किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म आपको रहेगा वो आपका रहेगा ऑलराउंडर BSS। ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के जो क्लास 6 के एडमिशन के लिए होता है एंट्रेंस, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बच्चे का इनरोल करा दीजिए और अपना बच्चों के लिए आप इसमें कोचिंग ले सकते हैं ताकि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चैनल के बारे में बता देता हूँ। ऑलराउंडर ऐप आपको डाउनलोड करने हैं और वहाँ पे मिनिमम फीस के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग दी जाएगी। आपको पूरी जानकारी वहाँ पे रहेगा कि किस किस सब्जेक्टों में कौन से पेपर आने हैं। तो मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको पेपर के सैंपल कैसे आएंगे। देखिए, यहाँ पे आपका रहा पेपर आपको किन किन खंडों में मिलेगा। आपको MR शीट में पेपर होगा बच्चे का। तो देखिए, 3 सेक्शन इसमें रहेंगे। आपको पहला सेक्शन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, मतलब आपको रीजनिंग आएंगे क्वेश्चन 1 से 40 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 50 मार्क्स के ये रहेंगे। दूसरा सेक्शन जो रहेगा आपका अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड आएगा, आपका 41 से 60 क्वेश्चन इसमें के बीच में रहेगा, 20 क्वेश्चन इसमें आएगा, 40 क्वेश्चन फर्स्ट वाले में आएगा, तो 50 नंबर का ये भी रहेगा। लैंग्वेज टेस्ट, ये हिंदी इसमें आता है और इसमें आपके पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होते हैं। तो ये आपका 61 से 80 नंबर के क्वेश्चन पे आएगा, 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 50 नंबर ये भी रहेगा। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आपका मार्क्स पूरा रहेगा। तो ये रहा आपका, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 16 जगह पे आपका ये पेपर सेंटर आपका रहेगा। तो भारत में किसी भी सेंटर पे आप जाएंगे तो ये 16 सेंटर आपको मिलेगा पेपर के लिए, सारे सेंटर पे आपको मिल जाएगा। अब आपको मैं नीचे बताता हूँ कि इसमें पेपर कैसे आएंगे। हिंदी का आप सबसे पहले देख लीजिए, ये हिंदी का है। हिंदी में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, 37 नंबर आपके 37 क्वेश्चन रहेंगे। आपको जैसे मान लीजिए 37 नहीं रहेंगे, 1 से 40 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, 50 नंबर के ये रहेंगे। और कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे खंड A में आपको पहले मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग जो आता है वो कैसे आता है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको एक इस तरह का डिजाइन आपको क्वेश्चन पे रहेगा, आपको एक आंसर इसमें करना है, ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक क्वेश्चन में 4 आकृतियां दी गई हैं ABCD। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान दिख रही हैं, जबकि एक आकृति अन्य भिन्न है। तो उसको आपको पहचानना है, एक को। 3 सही होंगे और एक गलत होगा, तो आपको एक वो पहचानना पड़ेगा कि आपको ये अलग कैसे है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं। देखिए, यहाँ पे पहले वाले में 2 यहाँ पे डॉट है, X यहाँ पे लगा है, तो 2 इसमें भी है और एक साइड में हो गया, 2 इसमें भी है, एक साइड में हो गया, और 2 एक सीधा है तो साइड में ये भी हो गया। तो इसमें से अलग कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है? मेरे हिसाब से A नंबर गलत है, तो इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आंसर कुंजी भी दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो D होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर D का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर जो है ये होगा अलग। ये तीनों एक तरह से दिख रहे हैं, ये अलग है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अलग है, 2 X लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 X हैं, इसमें सिर्फ एक X है, तो ये तीनों एक समान हो गए, ये अलग हो गया आपका। ऐसे ही आपका रीजनिंग एबिलिटी में आएगा क्वेश्चन। टोटल इसमें क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 से 40 क्वेश्चन ये रहेगा, 50 मार्क्स के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आएंगे। तो
इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे और बच्चे को दिखा सकते हैं। आप भी उनको समझा सकते हैं बच्चे को कि आपको इस तरह से पढ़ना है और कोचिंग ही देनी है आपको बच्चे के लिए। तो आप मैंने ऊपर बताया हुआ कि ऑलराउंडर ऐप जो है विशेष करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और मिनिमम फीस दे करके आप कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत आगे है। मैं आपको पेपर के डेट भी आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चे का पेपर जो है वो आपका होगा 28/11/2026 से स्टार्ट होंगे पेपर। आपको देख पा रहे हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक्सटेंड जो डेट हुई है वो 7 अगस्त तक हो गई है। आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर बच्चे का फॉर्म आपने नहीं भराया है तो आप अभी 7 अगस्त तक भरा सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, रिजल्ट जो है वो मार्च अप्रैल 27 में रिजल्ट अनाउंस होंगे इसके। तो ये आपका एग्जाम डेट हो गया और आपको मैं पीछे ले चलता हूँ आपको पीडीएफ में, सैंपल पेपर में। तो देखिए मैं सैंपल पेपर में फिर से आ गया हूँ और आपको मैंने रीजनिंग में बता ही दिया कि एक आपको गलत चुनना है, तो आप कैसे चुन पाएंगे। ये आपका सैंपल पेपर हो गया। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लिंक आप 4 मैंने सैंपल पेपर दे दिए हैं लिंक उसके, तो आप वहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और अच्छे से आप समझ लीजिए उसको और बच्चे को समझाइए। और आपको कोचिंग ही लेनी है तो आप मैंने बता ही दिया कि ऑलराउंडर ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। मिनिमम फीस दे करके आप वहाँ से बच्चे की कोचिंग करा सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है अभी। देखिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो रीजनिंग का हो गया। अब आपको खंड 2 दिखाता हूँ। अर्थमेटिक मैथ में आपको कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 41 नंबर पे, एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है। छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो केला में इतने सारे लोग पसंद करते हैं, इतने स्टूडेंट है ये और ये फल का नाम है। तो आम में इतने सारे फल पसंद करते हैं, अमरूद में इतने और संतरे में इतने। मतलब सबसे कम बोला है इन्होंने। यहाँ पे देखिए सबसे कम में छात्रों द्वारा पसंद किया जाने वाला फल कौन सा होगा। तो सबसे कम यहाँ 2 लोग सिर्फ पसंद करते हैं, क्या, संतरा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। 41 नंबर का आंसर कुंजी यहाँ पे नीचे दिया गया हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं। ये देखिए डी दिख रहा है आपको, तो आंसर मतलब सही है। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को पढ़ाना है मैथ के बारे में। ऐसे ही मैथ के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सैंपल पेपर 4 सैंपल पेपर मैंने दे दिए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करिए और बच्चे को सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे पढ़ाना है आपको। अगर आप खुद पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए, इसके बाद बच्चे को पढ़ाइए और इसके बाद कोचिंग देनी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे। तो यहाँ से भी आपका जानकारी आपको मिल जाएगी कोचिंग कैसे आपको लेनी है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गई, पर्यावरण हो गया, इनके बारे में अगर पूरी जानकारी आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है तो आपके लिए कोचिंग ही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे नहीं नेट पे। मैं आपको सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से पेपर आते हैं। तो देखिए ये आपका हिंदी का हो गया। हिंदी में आपको कैसे आना है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको आप पढ़िए और इसके बाद उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे। जैसे पर्यावरण, युवाओं में पर्यावरण के प्रति सम्मान, जागरूकता, अवज्ञा, आदर फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। मैं आपको आंसर कुंजी दिखा देता हूँ 61 का बी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो ये सही है, आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको बच्चे को पढ़ाना है या आप कोचिंग देनी है तो मैंने बता ही दिया ऐप के बारे में। ये रहा आपका सैंपल पेपर 1 और ऐसे ही मैंने 4 सैंपल पेपर लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको खुद ही डाउनलोड करना है तो मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको डाउनलोड खुद कर लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर पाएंगे। देखिए मैं अभी गूगल पे हूँ। गूगल में आपको टाइप करना है नवोदय विद्यालय सैंपल पेपर। अगर आप टाइप भी करेंगे तब भी आ जाएगा। ऐसे आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे सैंपल पेपर दिया हुआ है। ऐसे पेपर आप टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाइए और नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। यहाँ पे देखिए सैंपल पेपर सारे लगे हुए हैं। 25 के आपको डाउनलोड करना है तो ये आप ओपन करिए और ये ऐसे आ जाएगा। जितने भी सैंपल पेपर हैं आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए बच्चे को तो वो निकल जाएगा। वैसे सैंपल पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे से पढ़ के आप पास हो सकते हैं। ज़्यादा आपको कठिन पेपर नहीं आता है। लास्ट आपको एक बार और बता देता हूँ, लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। वो 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे और पेपर इसका होगा
28/11/2026 को, मतलब नवंबर में हो गया। 28 नवंबर को पेपर चालू हो जाएंगे। रिजल्ट जो है वो 27 में आएगा, मार्च अप्रैल में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो सैंपल पेपर आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।